दोस्तों, अगर किसी एपिस्टिन फाइल जैसी फाइल के अंदर अगर आपका नाम आ जाए तो क्या आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए? सो गाइस, दुनिया तो यही मान रही है कि हाँ, उस व्यक्ति से इस्तीफ़ा तुरंत ऑन द स्पॉट ले लेना चाहिए। लेकिन हमारे इस भारत देश के अंदर, हमारे समृद्धकाल के अंदर, विश्व गुरु देश के अंदर यहाँ सवाल पूछना भी अब शायद गुनाह बन जाता है। जी हाँ, भारत सच में अब महान देश बन चुका है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए या फिर चुटकी भर लोगों के लिए इतना महान बन चुका है कि अगर आप यहाँ पर नेता बन गए तो फिर आपको एम्बेरस होने की, शर्म की आपको आवश्यकता है ही नहीं। जी हाँ, जवाबदेही आपकी कोई मजबूरी नहीं है और इस्तीफे की आपको चिंता है ही नहीं। सब चंगा सी आपकी लाइफ में, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से आप इस देश के भगवान बन चुके हैं कि आप जो बोलोगे सब लोग उसको सही मान लेंगे, आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। सो गाइस, एपिस्टिन फाइल में नाम लीक के बाद में दुनिया बुरी तरीके से हिल चुकी है। हर देश के अंदर एक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन भारत के अंदर चुप्पी, सन्नाटा, खामोशी। जेफरी एपिस्टिन फाइल सामने आई। जी हाँ, 30 जनवरी को मैक्सिमम लोगों के नाम क्या हुए यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिए गए। 100 से अधिक हाई प्रोफाइल नाम इस फाइल के अंदर दर्ज थे और 30 से ज़्यादा देशों में हलचल स्टार्ट हो गई और सबने अपने अपने देशों के अंदर उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कुछ डाटा को। जैसे ब्रिटेन के दोस्तों प्रधानमंत्री को सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ी कि हाँ, मैंने गलती करी, तो ये चीफ ऑफ स्टाफ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ फ्रांस में पूर्व मंत्री को समन भेज दिया गया। वहीं पर दोस्तों नॉर्वे, यूरोपीय देश है नॉर्वे के जो क्राउन है, क्राउन प्रिंस को जनता से माफी मांगनी पड़ी। दूसरी तरफ दोस्तों पोलैंड, लताविया, तुर्की, तीनों देशों में सरकारी जांच बैठा दी गई है। उन तमाम देश के जो लोगों के नाम थे उस लिस्ट में, उन लोगों के अगेंस्ट जांच कमेटी बैठा दी गई है। इनफैक्ट स्लोवाकिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने वहां पर अपना पद छोड़ दिया है। और हाँ, दूसरी तरफ बिल गेट्स, नाम आपको पता होगा, ये किसी परिचय के बता नहीं है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े फाउंडेशन में से एक, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड से इन्होंने, बिल गेट्स ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हर जगह दोस्तों इस्तीफे की बौछार आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर इस एपिस्टिन फाइल में नाम आने के बाद में भी कछुए जितना हल्का स्लो कदम भी हमारे समृद्धकाल के अंदर अब तक नहीं उठाया गया है। और दोस्तों एक बात आप साफ समझ लीजिएगा कि दूसरे देशों के अंदर जो इस्तीफे हुए हैं वो इस्तीफे सिर्फ इसलिए नहीं हुए हैं कि उनके ऊपर आरोप साबित हो चुके हैं। नहीं, सिर्फ नाम आया और वहाँ की सरकार ने उन व्यक्ति से उनसे इस्तीफे ले लिए। और अब आइए भारत पर। यहाँ तो ना तो कोई बहस हुई है इस मुद्दे पर संसद के अंदर, ना कोई डिबेट हुई है और ना कोई सवाल पूछा गया है कि आखिरकार इन लोगों के जो नाम आए हैं उनके ऊपर एक्शन कब स्टार्ट होगा। कोई सवाल नहीं पूछा गया। इनफैक्ट जो गोदी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मुंह में दही जमा करके बैठी हुई है। तो वैसे वो भी है, गोदी मीडिया है, वो तो स्वर्गपान की सरकार के इशारों पर नाचेगी। वो अगर दिन को रात कहेंगे तो गोदी मीडिया रात बोलेगी। जी हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी एपिस्टिन फाइल में आ चुका है। लेकिन यहाँ ना तो माफ़ी है, ना सफाई है, ना इस्तीफा है, ना एक छोटा सा सवाल है इनके ऊपर। तो दुनिया में नाम आने पर इस्तीफे स्टार्ट हो चुके हैं बैक टू बैक, पर भारत में नाम आने पर चुप्पी क्यों है? दूसरे देशों में दोस्तों नैतिकता सवाल पूछती है, बट हमारे समृद्धकाल के अंदर सवाल पूछना एक घोर अपराध बन चुका है। या एक देशद्रोही बन चुका है। तो बस बाकी देशों में लोकतंत्र जवाब मांगता है, पर भारत में लोकतंत्र को मैनेज करा जाता है। या एक सवाल और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में पीएमओ ने साफ साफ ये बोला कि पीएम केयर फंड को लेकर के कोई भी विपक्ष संसद के अंदर सवाल नहीं पूछ सकता है। ये निर्देश दिया है लोकसभा सचिवालय को। ये चल रहा है हमारे देश के अंदर। तो अब आप मुझको बताइएगा कि आखिरकार ये भारत अब महान बन चुका है, क्या आप भी सच में अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो? या हमारे इस भारत देश के अंदर जहाँ सिर्फ सत्ता सुरक्षित है और सच को हमेशा हमेशा के लिए फाइलों में दफन कर दिया जाता है? क्या सच में ये सब ऐसा हो रहा है? कमेंट में आप मुझे पक्का बताइएगा कि आपको क्या लगता है। जी हाँ, सवाल पूछना गुनाह है या फिर लोकतंत्र की जान है? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।